तो मतगणना जारी है, एक के बाद एक चुनाव परिणाम आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प बना हुआ है। आमने सामने का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी पर बना हुआ है और साफ है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां पर कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। और हमने तस्वीरें आपको मतगणना स्थल की दिखाई, जयपुर की, जोधपुर की, और देखने को यह मिल रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के जो तमाम दावे जिला प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो यहां पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। तमाम दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। वरिष्ठ सहयोगी जया यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। जया, जिला प्रशासन, आप देखती हैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से पहले बात हुई थी, तब कई तरह के दावे किए गए थे, दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आज जो तस्वीरें मिल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अभी हमने तस्वीरें देखी, कोरोना गाइडलाइन कहीं फॉलो नहीं की जा रही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, लोग मास्क ही लगाकर नहीं बैठे हैं। अब इसमें हम देखें तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की एक सबसे बड़ी खामी नज़र आती है। उन्होंने कोविड को देखते हुए जो हमारे मतदान केंद्र हैं उन पर लोगों की संख्या, वोटर्स की संख्या सीमित करके 1000 कर दी थी और कुछ मतदान केंद्र भी बढ़ाए गए थे। लेकिन जो मतगणना केंद्र हैं वो पहले जितने ही रखे गए हैं। हम देखें तो विधानसभा, लोकसभा चुनाव में 2 मतगणना केंद्र होते हैं, नगर निगम चुनाव में भी यही 2 मतगणना केंद्र थे और अभी कोविड के बावजूद इन्हीं 2 में मतगणना करवाई जा रही है। जबकि अगर सरकार को कोविड गाइडलाइन की पालना करवानी थी, सरकार के सामने था कि एक साथ 443 पंचायत समितियों के 443 पंचायत समितियों के वार्डों की मतगणना होनी है। अगर हम देखें तो एक जगह भी अगर 2 से 3 प्रत्याशी भी खड़े होंगे तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। तो जिला प्रशासन को इस बार मतगणना केंद्र भी बढ़ाने चाहिए थे। पास में ही राजस्थान विश्वविद्यालय, उसे भी लिया जा सकता था और दूसरे मतगणना केंद्र भी लिए जा सकते थे। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ उन्हीं 2 मतगणना केंद्रों को रखा। तो इसमें जितनी गलती लोगों की है उतनी ही गलती जिला प्रशासन की भी है कि उन्होंने मतगणना केंद्र जो है क्यों नहीं बढ़ाए। जी बिल्कुल, बड़ी बात है, खामी इसे कह सकते हैं। जिस तरह से मतगणना केंद्र बढ़ाए गए, जब मतदान हुआ मतगणना केंद्रों में इजाफा किया गया, वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई ताकि भीड़ ना हो। लेकिन मतगणना स्थल की जहां तक बात आई, ये हर बार की तरह पहले की तरह ही तस्वीर देखने को मिल रही है। 2 मतगणना स्थल ही यहाँ पर जयपुर में हर बार की तरह बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के अभिकर्ता, उनके समर्थक, कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और कोविड गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहा है। जया, अगर इस तरह की तस्वीरें मतगणना से ठीक पहले की और मतगणना के दौरान की हैं तो जाहिर सी बात है मतगणना के बाद और ज्यादा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब कोई भी दल जीतेगा, कोई भी प्रत्याशी जीतेगा तो लोग खुशी भी मनाएंगे, उन्हें एक साथ समूह में उठाकर, कंधे पर उठाकर बाहर भी निकलेंगे, मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी। उस दौरान जो कोविड गाइडलाइन की पालना कराना बहुत बड़ा जो है सरकार के सामने एक टास्क होगा। जब वो टास्क अभी पूरा नहीं कर पा रहा है, अभी सिर्फ वो जो है माइक से सिर्फ अनाउंसमेंट करके उसकी खाना पूर्ति कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने रखें, असल में धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। तो जो अभी ही कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही तो बाद में तो हम खुद भी समझ सकते हैं कि उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। जी, और ये मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जाहिर सी बात है, ठीक है मामले कम हुए हैं राजस्थान में कोविड के, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। मुख्यमंत्री तक बार बार ये अपील करते रहे हैं लोगों से कि किसी तरह से अभी हल्के में ये गाइडलाइंस को ना लें, गाइडलाइंस को फॉलो कराएं। और लेकिन जब प्रशासनिक स्तर पर इसे लागू करने की बात आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही साबित होता है। फिलहाल आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं मतगणना केंद्रों की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतगणना केंद्रों के बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में मतदाता जो मतगणना स्थल पर है, जो अभिकर्ता पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं और जिला प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे वो यहाँ पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। जया, गांव की सरकार यहाँ चुनी जा रही है और कई तरह की उम्मीदें गांव में हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो। हर बार बड़े बड़े दावे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी करके वोट अपील करते हैं। क्या कुछ स्थितियां गांवों में देखने को मिल रही हैं इस बार? जी हम देखें तो अभी अगर हम देखें तो 1.5 साल बाद, तकरीबन 1.5 साल पहले जो है गांव की सरकार खत्म हो चुकी थी, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। 1.5 साल से गांव में पंचायत समितियों में, जिला परिषद में हम बात करें तो जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका शासन चल रहा था। अब जो है गांव को उनके मुखिया मिलेंगे, पंचायत समितियों को, वार्डों को उनके मुखिया मिलेंगे, प्रधान मिलेंगे, उप प्रधान मिलेंगे। और हम देखें तो विधानसभा, लोकसभा की तरह यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल स्थानीय लेवल के, जो हम गाँव की बात
करें तो कहीं पानी नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पंचायत समिति का भवन नहीं है, कहीं सामुदायिक केंद्र नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इस तरह के जो बिल्कुल लोकल इश्यूज, जो आम जन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, वो इसमें शामिल हैं। और हम देखें तो जब ये सरकार बन जाएगी तो इसके बाद जो फंड आता है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, वो भी विभिन्न विभिन्न योजनाओं के लिए, चाहे आपका हर घर जल योजना हो, चाहे अपना जो शौचालय वाला है उसका हो, चाहे प्रधानमंत्री जन आवास योजना, उसकी अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी, अच्छा उसका आवंटन हो सकेगा, तो कहीं ना कहीं उसके विकास में तो मदद मिलेगी ही। जी, विकास में मदद मिलेगी। और जया, काफ़ी दिलचस्प चुनाव हर बार होते हैं और इस बार के 6 जिलों में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं वे भी दिलचस्प बने हुए। आमना सामना कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन क्या लगता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो बतौर बागी वहां पर खड़े हुए हैं चुनाव मैदान में, और रालोपा जैसे कुछ अन्य दल हैं जिन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, किस तरह से ये पूरे अगर गणित समझें तो किस तरह दिलचस्प बना हुआ है मुकाबला? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी कहा कि इस स्थानीय चुनाव है, बिल्कुल स्थानीय चुनाव है, तो यहाँ जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो बजाय इसके कि कोई राजनीतिक दल देख के वो कोशिश करते हैं कि उनका प्रत्याशी कौन है, व्यक्ति विशेष का चुनाव यहाँ ज्यादा मायने रखा जाता है। छोटे छोटे वार्ड होते हैं, उसमें किसी में 1000 वोटर है, किसी में 2000 वोटर है, तो वो लोग जो है व्यक्ति विशेष की यहाँ जो जंग ज्यादा होती है। और जो राजनीतिक दल हैं वे भी उसी हिसाब से टिकट का वितरण करते हैं। हमने देखा कि जो बिल्कुल नामांकन भरने का अंतिम दिन था, तब तक जो है कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपने जो टिकट का आवंटन किया था बिल्कुल अंतिम दिन पर, ताकि जो है गुटबाजी नहीं हो, लड़ाइयाँ नहीं हो। और कईयों को तो बाद में सिंपल अलॉट किए गए, पहले फॉर्म भरवा दिए गए, आवेदन भरवा दिए गए, उसके बाद में सिंबल दिए गए। उसका कारण यही है कि ये व्यक्ति विशेष जो है इसमें बहुत मैटर करता है कि व्यक्ति कौन है, उसके हिसाब से जो है जनता उसको वोट देती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए निर्दलीय यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर देते हैं। जी बिल्कुल, स्थानीय स्तर के चुनाव है, ग्रामीण स्तर के चुनाव है, और जो प्रत्याशी व्यक्तिगत तौर पर उसकी छवि क्या है, किस तरह का संपर्क है आम जनता से, ग्रामीण जनता से, वो बेहद जरूरी हो जाता है।